अस्सलाम वालेकुम। आपको नॉलेज विद ताहिर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब भी हम नज़र उठा के आसमान की तरफ देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि कायनात की हद है भी या नहीं। कायनात देखने में बेहद पुरसकून और साकत नज़र आती है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। ये हर वक्त और हर लम्हे में तब्दील हो रही है। इसमें बहुत सी गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी अरबों सितारों, डस्ट, गर्द वगैरह से मिलकर बनी है और बहुत सी गैसेस। हमें रात को जो दूधिया और दूध जैसी सफ़ेद रोशनी नज़र आती है, हकीकत में यही हमारी गैलेक्सी वे है। ज़मीन 4.5 बिलियन साल पहले ज़मीन की तश्कील हमारे सोलर सिस्टम में होती है। शुरू में ये आग का एक गोला था, लावा, हर तरफ आग, और ये इतना ज़्यादा गर्म था कि इसका टेम्परेचर 1200 सेल्सियस था। फ़िज़ा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पर मुश्तमिल थी जो बेहद ज़हरीली होती है। तकरीबन 4.4 बिलियन साल पहले एक बड़ी चट्टान दोस्तों ज़मीन के साथ टकराती है। इसके टकराव से एक हिस्सा चट्टान का ज़मीन से अलग होता है जो इसके कोरे के गिर्द घूमना शुरू कर देता है। ये अपने गिर्द बड़ी बड़ी चट्टानें जो खला में मौजूद होती हैं और जितने भी बड़े बड़े पत्थर वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें जम होना शुरू हो जाते हैं। माहिरीन फल्कियात के नज़दीक 20,000 साल से लेकर 50,000 साल तक ये अमल जारी रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ये एक बहुत बड़ा कुरा बन जाता है जिसे हम आज चाँद का नाम देते हैं। शुरू में इसका फासला ज़मीन से 22,000 किलोमीटर था, मगर वक्त के साथ साथ ये ज़मीन से दूर होता गया। आज की जदीद साइंस ने अंदाज़ा लगाया है कि चाँद हर साल ज़मीन से 1.5 इंच की दूरी पे होता जा रहा है। इसका मतलब है कि चाँद हमसे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की कशिश शक्ल से बाहर है होता जा रहा है। लेकिन एक खुशखबरी है कि इसमें करोड़ों और लाखों साल लगेंगे। इसके अलावा सोलर सिस्टम के मलबे का निशाना भी ज़मीन बनती रही। शहाबिये इस पर वक्त बे वक्त गिरते रहे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ दातें वजूद में आती गईं। इसका रेडियस 6,371 किलोमीटर है। हमारी ज़मीन का नाम अर्थ ज़मीन पर रखा गया क्योंकि यह ज़मीन थी। लेकिन एक हैरत की बात है कि बाकी सियारे जिनके नाम ज़्यादातर ग्रीक और रोमन्स देवी देवताओं के नाम पर रखे गए, ज़मीन खला से देखने में नीली नज़र आती है। 71% इसमें पानी है और ज़मीन को दो वाज़ह हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थर्न हेमस्फीयर कहलाता है और नीचे वाला साउदर्न हेमस्फीयर कहलाता है। इस तरह मोस्ट नॉर्थ पॉइंट को नॉर्थ पोल कहते हैं, यानी कुतुब शुमाली, और नीचे वाले हिस्से को साउथ पोल कहते हैं। इनको उर्दू में कुतुबैन के नाम से जाना जाता है। ज़मीन अपने एक्सिस यानी मरकज़ के गिर्द 1000 माइल की रफ्तार से चक्कर लगाती है। इसका चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल होता है। इस तरह दिन और रात का वजूद होता है। ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। ज़मीन का मोल्टन कोर और रोटेशन ये मिलकर मैग्नेटिक स्फीयर बनाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये सूरज से आने वाली सोलर विंड के ख़िलाफ़ एक शील्ड का काम देती है, हिफाजत का, और ज़मीन तक इन सोलर विंड को पहुंचने नहीं देती। अगर ये ना हो तो ज़मीन का हाल मरीख के सियारे जैसे हो जाएगा, यानी ज़िंदगी से नापैद, बेआब हो गया, वीरान, बंजर सियारा। ज़मीन के गर्द एक हिफाजती ग़िलाफ़ है जिसको अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये ग़िलाफ़ मुख्तलिफ़ गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसमें दो गैसेस जिनमें नाइट्रोजन 78% और 21% ऑक्सीजन, दीगर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑरिजन वगैरह शामिल हैं। यह ग़िलाफ़ ज़मीन को ख़तरनाक अल्ट्रा वेव से बचाता है। यह खला से आने वाले मेट्रॉइड्स यानी खलाई पत्थरों से भी महफूज बनाती है। जब से मेट्रॉइड ज़मीन के हदूद में दाखिल होते हैं, ये एटमॉस्फेयर और उनके खला में ही में इनको जला के भस्म कर देते हैं। इसके अलावा ज़मीन मौसमों पे भी इसका बेहद असर है। दोस्तों, आज हम जिस सियारे का ज़िक्र करने लगे हैं वो मरीख है। आज से 2000 साल पहले रोमन्स
کے نزدیک یہ جنگ اور جدل کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ جنگ سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی پوجا وغیرہ کر کے نکلتے تھے۔ قدیم مصرین بھی اس کو سرخ ستارہ مانتے تھے اور اس سے بھی قدیم بابلینز اس کو موت کا ستارہ مانتے تھے۔ عہد حاضر میں سب سے پہلے 1964 میں امریکہ نے مریخ پر ایک مشن بھیجنے کا اعلان کیا جسے فلائی بے مشن کہتے، لیکن یہ مشن بعد میں فیل ہو گیا۔ کوششیں امریکہ نے جاری رکھیں اور ایک اور مشن لانچ کیا گیا جو کامیاب رہا۔ 1965 سے لے کے 1966 کے درمیان جو تصویریں اس نے بھیجی اس نے حیرت زدہ کر دیا، اور انسانی تصوراتی کہانیاں اور اس سے منسلک دیو مالائی داستانیں ختم ہو گئیں۔ یہاں کوئی زندگی کے آثار نہ تھے۔ روس نے بھی کوشش کی مگر یہ وہ نہ کر سکا جو امریکہ نے کیا۔ روس اور امریکہ نے جو اپنے مشن لانچ کیے اس مشن میں یہ مریخ پہ اترنا شامل نہیں تھا، بلکہ مریخ کے گرد گھوم کر صرف تصویریں لینی تھیں۔ آخر جب یہ دونوں مریخ کے آربٹ پہ پہنچ گئے تو ایک بڑا مسئلہ آ کھڑا ہوا۔ مریخ پہ طوفان تھا، عظیم گرد چھائی ہوئی تھی۔ اب ان سیٹلائٹ کے پاس اتنی پاور کی بیٹریز تو نہ تھی کہ وہ ایک لمبے عرصے تک انتظار کرتے۔ ایسے میں امریکی سیٹلائٹ نے خودکار طریقے سے اپنے آپ کو آف کر لیا اور اپنی بیٹریز کو بچایا، مگر روسی سیٹلائٹ اس طرح نہ کر سکا اور وہ ہمیشہ کے لیے خلا میں کھو گیا۔ یہ طوفان مہینوں رہا۔ اس کے بعد جب طوفان ختم ہوا تو سیٹلائٹ نے کام شروع کر دیا، اور جب تصویریں آئیں تو بے آب و گیا ویران مریخ کی تصاویر۔ مریخ پر سب سے بڑا پہاڑ جس کی اونچائی 22,000 میٹر تھی، اس کا نام انہوں نے ماؤنٹ مونس رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ یہ اپنا وقت کا کامیاب ترین مشن تھا۔ یہ سن 1971 کی بات ہے۔ اس وقت 7,500 سے زیادہ تصاویر بھیجنے والا یہ سیٹلائٹ اس نے ایک نئے دور کی شروعات کر دی۔ 1975 میں ایک نیا مشن مریخ کے لیے لانچ ہوتا ہے جو مریخ پر اتر کے حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کا نام وائکنگ رکھا گیا، اور یہ 11 مہینے بعد یہ مریخ کے قریب پہنچ گیا۔ 1976 کو یہ مریخ پر بآسانی اور کامیاب طریقے سے اترا۔ سب سے بڑی بات اس میں وہ گاڑی تھی جس نے مریخ پر دوڑنا تھا۔